ओके सो हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड ये वीडियो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं क्या किस बात पे बात करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट लाइक मैं स्टार्ट करूँगी जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो और कोई भी देखना नहीं पसंद करता इतनी लॉन्ग वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि आपको 8 CGPA कैसे अपनी मेनटेन करके रखनी है, क्योंकि एक्चुअली में आपकी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है अगर आप अच्छे से नहीं स्कोर कर पा रहे हो। तो आपको एक्चुअली बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि ठीक है मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं बस अपने प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दूंगा, मतलब प्रैक्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब पे ध्यान दूंगा, मैं उस पर स्किल्स सारी लूँगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। देखो ये ऑफ कैंपस के लिए बहुत सही है, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑन कैंपस आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी एकेडमिक्स की CGPA प्लस अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। अटेंडेंस 75 प्लस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना ना आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ना आप कैंपस में बैठ सकते हो ऑन कैंपस में जॉब्स के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो अकेडमिक्स प्लीज़ अपनी अच्छा रखना, बहुत फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं अकेडमिक्स का अच्छा रखने के लिए। तो अकेडमिक्स अच्छा रखना। और दूसरी चीज़ कैसे अच्छा रखना है, सबसे सिंपल बात है यार, मैं बात बता रही हूँ, प्लीज़ ये मत करना कि एक कान से सुनो एक कान से निकाल देना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया ये चीज़, मुझे बताया होता तो शायद मैं भी वो करती, क्योंकि मेरी इतना सीनियर से कभी बात नहीं हुई। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, तो मैं नहीं बात कर पाती हूँ जल्दी किसी से भी। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ये चीज़। स्टार्टिंग में जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, प्लीज़ उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ते रहो। लास्ट मोमेंट पे कभी मत पढ़ना, प्रॉब्लम हो सकती है। आप पास हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो स्कोर करना है वो नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ईयर में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ परसेंटेज गिरना आसान है, परसेंटेज बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए परसेंटेज गिरने मत देना, अपने स्कोर डाउन मत करना। सिंपल सीधी बात तुम लोगों को मैं समझा रही हूँ कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जिससे बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहा है उसका थोड़ा सा ही पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत क्लियरली तुम लोगों को बता रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू मिड टर्म, जब मिड टर्म आए सारे प्रीवियस पेपर निकालो, क्योंकि हमारे तक आने तक जितनी थ्योरी आनी थी हो गई, न्यूमेरिकल्स वाले पेपर हो गए, सब हो गए। अब तुम लोगों के पास थ्योरी वाले पेपर भी हैं, न्यूमेरिकल वाले पेपर भी हैं, ठीक है। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता था, हमारे प्रीवियस पेपर्स जो होते थे ना वो सारे थ्योरी वाले होते थे और हमारे पास एकदम न्यूमेरिकल आ गए, तो थोड़ा हमारे लिए वो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। बट तुम लोगों के पास अब वो वाले पेपर भी हैं जो न्यूमेरिकल बेस पे भी हैं, वो वाले पेपर भी हैं जो तुम्हारे पास थ्योरी बेस पे भी हैं, तो तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। अगर तुम 4 या 5 साल के मिड टर्म के पेपर निकाल लेते हो, मतलब लगा लेते हो, तो मैं तुम्हें सही बता रही हूँ तुम्हारा ऑलरेडी पेपर हो गया, ठीक है। क्योंकि यार वही क्वेश्चन होते हैं और वो क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो आप उन्हीं को लगाते हुए खुद समझ आ जाएगा और जो आप पढ़े उससे आ जाएगा। बट आपको प्रीवियस पेपर लगाना GLA में मस्ट है। मोस्टली पेपर वहीं से आता है, जितना मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक अब मैं रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, तो मोस्टली पेपर वही आता है। तो 8 CGPA आराम से मेंटेन हो जाएगी। पेपर में लिख कर आना, थोड़ा थोड़ा नहीं, उसको ऐसा लिखो कि मीनिंगफुल हो न, लेकिन ये भी नहीं हो कि मीनिंगफुल हो बहुत छोटा हो, ऐसे भी नहीं करना। आंसर्स ढंग से लिख कर आना। नाउ अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम कितना फ्री आवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कॉलेज से, जिससे कि हम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। देखो फर्स्ट ईयर में अपना, अगर देखो हम नीट वीट की तैयारी करना चाह रहे हो या JEE की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ मतलब एक बार ले लेते हैं उसके बाद वो तैयारी करते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर से लगना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूँ, अगर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप गवर्नमेंट की, तो आप ज़्यादा वक्त मत दो उसको, मतलब 1 घंटा दो बस, क्योंकि पता है फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप गवर्नमेंट की फील्ड में ही जाना है, आपको इस BTech की फील्ड में जाना ही नहीं है, तो आप अपना पूरा टाइम लगाओ गवर्नमेंट वाली में और अकेडमिक्स में। बट अगर आपका ये भी है कि गवर्नमेंट में भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन गेट की जैसे तैयारी करनी है, तो उसमें हमें क्या पता हमें जॉब चाहिए, उसके बाद गेट की हम MTech कर सकें, जो भी है आप लोगों का। तो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में फोकस करना, आपकी फील्ड क्या है, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोर करना फर्स्ट ईयर में, ज़्यादा एकदम अलग एग्जाम्स में मत घुसना, क्योंकि कहीं ना तुम लोग फिर वो हो जाओगे कि यार मैं ये करूँ, तुम लोग का माइंड फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो फर्स्ट ईयर से लग जाओ, फिर तो तुम्हारा बस एक फोकस रहना चाहिए, अकेडमिक्स और गवर्नमेंट। फिर तो कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट वाला या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें तैयारी करनी है नौकरी की, तो या और एग्जाम्स भी कि साइड बाय साइड सारी चीज़ें होती रहे, तो देखो अकेडमिक्स साथ साथ में करते रहना, कॉलेज के साथ साथ में करना, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना, दिमाग में थोड़ा सा आगे पढ़ लेना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करो 8 to 4 आपकी एक शिफ्ट होती है और लाइक 10 to 6 आपकी एक शिफ्ट होती है, ठीक है। ये दोनों आपकी शिफ्ट होती हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि आपकी कौन सी शिफ्ट होगी। तो उसके बाद आपको मिलता है टाइम, आपको देखो 6 to 7 आप आराम ही करोगे, नहीं करने वाले काम,
ठीक है, प्रोबेबली आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा 5 घंटे का, मैं सही बताऊँ तो 5 घंटे का जो टाइम होता है ना हम लोगों का पढ़ने का होता है रात का, लेकिन हमें सुबह भी उठना होता है। तो अब ये नहीं पता कि आप सुबह उठने वाले इंसान हो या रात में पढ़ने वाले इंसान हो। मैं रात में पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। मैं टाइम नहीं इतना प्रॉपर बता सकती हूँ, बट 5 घंटे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उस 5 घंटे में आपको खाना पीना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको दोस्तों के साथ भी घूमना है, जो 12 बजे तक का मैं टाइम बता रही हूँ। उसके बाद का टाइम भी आपका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नाइट वाले हो तो उसके बाद का टाइम है आपका, आप अपना पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके टाइम शेड्यूल पे पहले रिकॉग्नाइज करना कि आपका क्या क्या टाइम हो रहा है, कहाँ पे टाइम लग रहा है ज़्यादा, या क्या क्या आपको टाइम मिल रहा है। उस टाइम के हिसाब से आप अपना पढ़ना, सैटरडे संडे फ्री रहेगा आपके पास, तो सैटरडे संडे आपका तैयारी करने का हो सकता है। मैं अगर सजेस्ट करूँगी तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, 2 घंटे अपने स्टार्टिंग में अकेडमिक्स को दो, 1 घंटा आप अपना जो भी 1 या 2 घंटा आप अपना अलग एग्जाम को दो। फर्स्ट ईयर की बात बोल रही हूँ मैं। सेकेंड ईयर में आके आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा अपने दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो सेकेंड ईयर से करना, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप थोड़ा सा जो सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाओगे आप, क्योंकि गेट में वही सब्जेक्ट्स आते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट्स नहीं होते तो आप सोचोगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिर वो अलग दिमाग आ जाएगा। तो क्योंकि उस टाइम सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा वही चीज़, और वही चीज़ आपको गेट की तैयारी करना है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। और रही बात गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है तो आप दो, आप अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका टाइम शेड्यूल क्या होने वाला है, ठीक है। बट हाँ, टाइम आप 2 या 3 घंटा आराम से दे सकते हो। लेकिन अगर अकेडमिक्स को आप हटा रहे हो और आप उसको थोड़े सैटरडे संडे वाला रख रहे हो कि अकेडमिक्स को मैं सैटरडे संडे पढ़ूंगा, और वैसे तो आराम से आप 3-4 घंटा पढ़ सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो आराम से आप 5 घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है। आराम से इन द सेंस आपकी शेड्यूल पे डिपेंड करता है। अब इट कम्स टू कॉलेज प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप या नहीं, तो हाँ, कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, कुछ इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, वो आपको भेज देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इंटर्नशिप को क्लियर कर पाओगे या नहीं। मतलब ऐसे प्रोवाइड नहीं करता कि सबको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, तो वो भेजता है कंपनी इंटर्नशिप्स के लिए। ज़्यादा कंपनीज नहीं, बट हाँ कुछ कंपनीज भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद अगर आप उसको क्लियर करके ले जाते हो तो आप इंटर्नशिप कर लेते हो, अगर वरना नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है सबसे सीधी बात। वरना मैं कहूँगी कि ऑफ कैंपस आप इंटर्नशिप ट्राई करो, दैट इज़ आप लिंक्डइन पे कर सकते हो मतलब इंटर्नशिप ट्राई, और आप उसके लिए भी कर सकते हो, सॉरी इंटर्नशाला, ठीक है। तो इस पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द इंटर्नशिप, ठीक है। स्किल्स पे थोड़ा फोकस करो, ज़्यादा बहुत प्रेशर मत लो किसी चीज़ का, बट ये यार पढ़ो। पता है मैं सही बताऊँ, क्योंकि तुम लोग अगर GLA में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं सही बताऊँ, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ तुम लोग को बता रही हूँ, ड्यू टू रिसेशन बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। मतलब अभी तक मोस्ट बच्चे जो होते थे वो ऑलरेडी हो चुके होते थे, मतलब ऑन कैंपस वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके होते थे। और इस टाइम का क्या माहौल है, इस टाइम का ये माहौल है, 4th ईयर के बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। पहले के बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते थे इतना, क्योंकि ऑलरेडी उनका हो चुका होता था सिलेक्शन। कुछ बच्चे रह जाते थे जिनका कुछ अलग गोल होता था, या जिनका कुछ होता था कि डिफरेंट आपको करना है, ठीक है, या आपको कोई ऑफ कैंपस वो ट्राई कर रहे होते थे। तो अभी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। 4th ईयर में मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी बच्चे के सारे बच्चे ले लो, मुश्किल से 30-40 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि उनकी ऑफ कैंपस लगी है या कुछ की ऑन कैंपस लगी है। तो ये है टाइम, इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बट आपके टाइम आने तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो चिंता मत करो, बट स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि कंपटीशन एक्चुअली बहुत हाई है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग और ज़्यादा अच्छे निकलो, ठीक है, क्योंकि हम में से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है 4th ईयर में आते आते। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों पर वो प्रेशर पढ़े, तो अच्छे से करो एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ जस्ट राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, आई विल श्योरली मेक वीडियो एंड प्लीज़ टेल मी सम अदर कंटेंट्स एज वेल सो दैट आई कैन मेक इट। एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, share and like. Just go and subscribe and just share my channel so that I can also grow through YouTube. So thank you so much for coming to my channel and watch this video. Thank you.